क्या आपने कभी सोचा है यदि पेट्रोल या गैस की जगह आप अपनी कार को केवल पानी से चला पाते तो कैसा रहता? ट्रांसपोर्ट शुल्क घटने से आपका मंथली बजट कितना बढ़िया होता। खाने पीने की चीजों और दूसरी जरूरत के सामान के दाम भी कम हो जाते। यदि आपको लगता है कि ये केवल एक कल्पना भर है तो आप गलत हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका जीनियस चेस में। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने सच में कार को पानी से चलाने का दावा किया था। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सन 1973 की, जब सऊदी अरब में ऑयल एम्बार्गो हुआ। इसी के चलते सऊदी अरब ने बहुत सी कंट्रीज को ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया, जिसमें से अमेरिका भी एक ऐसा देश था। तेल की कमी के कारण यूएस में अचानक से तेल के रेटों में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण बहुत से कॉर्पोरेशन भी बैंकरप्ट हो गए और इसी वजह से वहां की ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में कार की डिमांड लगभग जीरो हो गई। तभी एक आविष्कारक सामने आए जिनका नाम था स्टैनली मेयर। स्टैनली को एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा आविष्कार किया जाए जिससे ऑटो इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन आ जाए, जिससे अमेरिका को ऑयल और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज पर निर्भर ना होना पड़े। और फिर लगभग 7 साल के हार्डवर्क के बाद उन्होंने बनाया वाटर फ्यूल सेल। स्टैनली ने दावा किया कि इस डिवाइस की मदद से हम कार को पानी से भी चला सकते हैं। उनकी साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक उनका डिवाइस वाटर मॉलिक्यूल को 2 भागों में तोड़ता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके बाद हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था और इन सब प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार के पानी का उपयोग किया जा सकता था, चाहे फिर वो टैप वाटर हो या समुद्र का पानी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इससे वातावरण को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। स्टैनली का कहना था कि उनके इस डिवाइस को किसी भी कार में फिट करने के बाद वो कार वाटर फ्यूल कार बन जाएगी। स्टैनली जानते थे कि उनकी इस थ्योरी पर कोई भी विश्वास नहीं करने वाला, इसीलिए उन्होंने खुद की एक कार बनाई जिसमें उन्होंने अपना वाटर फ्यूल सेल फिट किया। स्टैनली का दावा था कि केवल 22 गैलन पानी यानी लगभग 83 लीटर पानी से उनकी कार लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक का सफर तय कर सकती है, यानी लगभग 4474 किलोमीटर, वो भी केवल 83 लीटर पानी से। यदि एवरेज निकाली जाए तो 1 लीटर पानी से उनकी कार लगभग 54 किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम थी। ये आंकड़े सच में चौंका देने वाले थे। फिर 1996 में उन्होंने अपनी कार का अलग अलग जगह खूब प्रदर्शन किया। जिस किसी ने भी इसे देखा उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी आविष्कार बताया। इसके कुछ समय बाद स्टैनली को इन्वेस्टर भी मिलने शुरू हो गए। इन्वेस्टर्स ने एक्सपर्ट विटनेस के द्वारा उनके डिवाइस की जांच करवानी चाहिए, लेकिन स्टैनली ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि उनका ये आविष्कार अभी पेटेंट पेंडिंग है और अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है बाय पेटेंट ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड मिलिट्री। और फिर इसके बाद उनका जीवन जैसे कानूनी दावपेच में फंसता चला गया। स्टैनली के इन्वेस्टर्स ने उन पर लॉसूट फाइल कर दिया, जिसमें इन्वेस्टर्स का कहना था कि स्टैनली ने उनके साथ फ्रॉड किया है और उन्होंने 25,000 के भुगतान की भी मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने 3 एक्सपर्ट्स भेजे उनकी कार को एग्जामिन करने के लिए, जिन्होंने कोर्ट में ये बताया कि स्टैनली एक फ्रॉड इंसान है और उनका ये आविष्कार किसी भी रूप से क्रांतिकारी नहीं है, ये तो केवल एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसके अलावा उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी चला, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्टैनली को इन्वेस्टर्स को $25,000 लौटाने पड़े। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं स्टैनली एक ठग थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टैनली को 1993 में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था और उनकी नेशनल और इंटरनेशनल बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी खासी रेपुटेशन भी थी। स्टैनली मेयर्स के नाम पर 42 से ज्यादा पेटेंट थे। अब आपको बताते हैं 1998 में उनकी रहस्यमयी तौर पर हुई मौत की कहानी। ये बात है 28 मार्च 1998 की, जब 2 बेल्जियम लोग उनसे मिलने आए। उन्होंने स्टैनली को बताया कि वो इन्वेस्टर्स हैं और उनके वाटर फ्यूल इन्वेंशन में काफी इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद स्टैनली, इन्वेस्टर्स और स्टीफन मेयर्स जो उनके भाई थे, मीटिंग के लिए चारों एक रेस्टोरेंट गए। मीटिंग के दौरान इन्वेस्टर्स ने उन्हें एक क्रैनबेरी जूस ऑफर किया, जिसके बाद वो वहाँ से चले गए। स्टैनली ने जैसे ही जूस का एक सिप लिया, उसके मात्र 1 मिनट बाद ही स्टैनली को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो तुरंत पार्किंग लॉट की तरफ भागे, जहां उन्हें बहुत सी वॉमिटिंग हुई और मरते समय स्टैनली के आखिरी शब्द थे, "दे पॉइजन मी"। बाद में स्टीफन ने मीडिया को बताया कि स्टैनली के मर्डर एक कॉन्स्पिरेसी था, क्योंकि उनके इन्वेंशन ने वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उन्होंने बताया था कि आए दिन अलग अलग कंट्री से मिस्टीरियस विजिटर और बड़े बड़े ऑयल और गैस ऑफिसर्स उनसे मिलने आते रहते थे और उन्हें बिग अमाउंट ऑफर भी किया करते थे। कई बार उन्हें धमकियां भी मिली और इवन यूएस गवर्नमेंट ने उन पे स्पाई करना भी शुरू कर दिया था। यही नहीं, पेंटागन ने भी उनकी इस इन्वेंशन में काफी इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन स्टैनली ने सबको मना कर दिया क्योंकि कॉर्पोरेशन उनके इस इन्वेंशन से केवल पैसा कमाना चाहती थी और स्टैनली के ये आविष्कार केवल आम जनता के लिए था।
उनके मर्डर के 3 दिन बाद फेडरल ऑफिसर्स उनके घर आए और इन्वेंशन रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट जब्त करके अपने साथ ले गए। और इसके 3 महीने बाद स्टैनली की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई, जिसमें उनकी डेथ का रीजन दिमाग की नस फटने को बताया गया, जिसे ज्यादातर लोग झूठ ही मानते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी स्टैनली मेयर्स की। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।